बर्लिन की एक छोटी सी गली में एक अजीब सा लड़का अपने बालों को खुजलाते हुए चल रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, वही आइंस्टाइन जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक क्यूरियस बच्चा था जो हर चीज के बारे में सवाल पूछता रहता था। उसके टीचर परेशान हो जाते थे क्योंकि एल्बर्ट हमेशा कुछ अलग सोचता था। जब बाकी बच्चे मैथ के फॉर्मूलाज रट रहे होते तो एल्बर्ट सोच रहा होता, अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूं तो क्या होगा। उसकी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड थी कि लोग उसे पागल समझते थे। एक दिन 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट की। उसने सोचा, अगर मैं लाइट बीम के साथ साथ दौड़ूं तो मुझे क्या दिखेगा। ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। रात को सोते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी। उसके गर्लफ्रेंड मिलेवा भी परेशान हो जाती थी कि ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। फिर आया वो मैजिकल साल 1905। आइंस्टाइन उस वक्त स्विस पेटेंट ऑफिस में काम कर रहा था। बोरिंग जॉब थी, लेकिन उसका दिमाग कभी रुकता नहीं था। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसे एक आइडिया आई। टाइम और स्पेस अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही फैब्रिक के हिस्से हैं। आर्यन, सोचिए उस मोमेंट का जादू। एक सिंपल पेटेंट क्लर्क का दिमाग पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस टाइम को बेंड करती है। जैसे एक हैवी बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रखने से वो बेंड हो जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि साइंटिस्ट्स को बिलीव करने में इयर्स लग गए। लेकिन जब 1919 में सोलर इक्लिप्स के दौरान उसकी प्रेडिक्शन सही निकली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ओवरनाइट वो वर्ल्ड फेमस हो गया। उसकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई। बूढ़े होने तक वो बच्चों की तरह सवाल पूछता रहा। उसका फेमस कोट था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी डिस्कवरीज तब होती हैं जब हम डेयर करते हैं अलग सोचने की, जब हम कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करते हैं। उस क्यूरियस बच्चे ने हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका ही बदल दिया। आज भी जब हम स्टार्स को देखते हैं, जीपीएस यूज करते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोचते हैं, हम आइंस्टाइन की लेगेसी को जी रहे होते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं लाइट के साथ